अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ हैरान कर देती है बल्कि इंसान और कुदरत के ताल्लुक को बिल्कुल नए जाविये से समझाती है। ये कहानी है चीन के कुबूची सहरा की, जिसे कभी सी ऑफ डेथ कहा जाता था और आज दुनिया ऐसे एक इकोलॉजिकल मिरेकल के तौर पर जानती है। ये कोई जादू नहीं था, ये कोई एक रात में होने वाला मौजज़ा भी नहीं था, बल्कि ये कई दहाइयों की मेहनत, सब्र, अक्ल और कुदरत के साथ हम आहंगी का नतीजा था। कुबूची सहरा, मौत की सरजमीन। कुबूची सहरा चीन के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है। ये सहरा सदियों से फैलता चला आ रहा था। तेज हवाएं, रेत के तूफान, पानी की शदीद कमी, फसलों की तबाही, लोगों की हिजरत। हर साल तकरीबन 5 लाख एकड़ काबिल काश जमीन रेत में बदल जाती थी। यानी जो जमीन आज खेती के काबिल थी, अगले चंद साल में वो मुकम्मल सहरा बन जाती। करीबी शहर, गांव और सड़कें सब खतरे में थीं। रेत के तूफान बीजिंग तक पहुंच जाते थे, लोग बीमार पड़ते, सांस की बीमारियां आम हो जाती। ये सिर्फ एक सहरा नहीं था, ये एक खामोश तबाही थी जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे खित्ते को निगल रही थी। चीन की पहली नाकाम कोशिशें। चीन ने इस मसले को बहुत पहले संजीदगी से लिया। 1950 और 1960 की दहाई बड़े पैमाने पर दरख्त लगाए गए, सैंड कंट्रोल स्टेशंस बनाए गए, मसनूई बंद और रुकावटें खड़ी की गईं। लेकिन मसला ये था कि दरख्त जिंदा नहीं रहते थे। रेत जड़ों को बेनकाब कर देती, पानी इतना गहरा था कि आम पौधे वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। नतीजा ये निकला कि करोड़ों युआन खर्च हुए मगर सहरा जीत गया। एक आम आदमी, एक गैर मामूली सोच। यहाँ कहानी में दाखिल होता है एक मकामी कारोबारी शख्स, वैंग वैनबिया। वो कोई साइंसदान नहीं था, ना ही कोई हुकूमती अफसर, बल्कि वो उसी सहरा के किनारे पैदा हुआ था। उसने अपनी आंखों से देखा था जमीन को मरते हुए, लोगों को हिजरत करते हुए, बच्चों को मुस्तकबिल से महरूम होते हुए। उसने एक सवाल पूछा, हम सहरा से लड़ क्यों रहे हैं? हम इसके साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? विलो दरख्त, उम्मीद की पहली जड़। वैंग ने तहकीक की और एक खास दरख्त पर तवज्जो दी। विलो, बेद का दरख्त। ये दरख्त बहुत तेजी से बढ़ता है, इसकी जड़ें 300 फीट तक जमीन में जा सकती हैं, सख्त मौसम बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन मसला ये था कि सहरा में इसकी नई शाखें कमजोर रहती थीं, तेज हवाओं में टूट जाती। यहाँ कहानी ने गैर मुतवक्के मोड़ लिया। रेक्स खरगोश, एक छोटा सा हीरो। वैंग को मालूम हुआ कि रेक्स खरगोश नरम और कीमती फर रखते हैं, तेजी से अफजाइश करते हैं, माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन असल कमाल उनकी एक छोटी सी आदत थी। खरगोश क्या करते थे? वो विलो दरख्त की नई शाखें चबाते। इससे दरख्त का मरकजी तना मजबूत हो जाता, शाखें मोटी और ताकतवर हो जाती। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसान दरख्त की कटाई करता है ताकि वो मजबूत हो। कुदरती खाद और नई जिंदगी। रेक्स खरगोश सिर्फ शाखें ही नहीं खाते थे, उनका गोबर कुदरती खाद था। मिट्टी में नमी बरकरार रहने लगी, बीज जो वो हजम नहीं करते थे जमीन में गिरकर उगने लगे। आहिस्ता आहिस्ता घास उगने लगी, नन्हे पौधे नमूदार हुए, रेत का बहाव कम होने लगा, सहरा की सतह पर जिंदगी वापस आ रही थी। मुकम्मल मंसूबा, इंसान, जानवर, पौधे। वैंग ने काम को मजीद मुनज्जम किया, बिल्डोजर से जमीन हमवार की, खंदकें भरी गईं, रेत को रोकने के लिए कुदरती रुकावटें बनी। हुकूमत ने इस मंसूबे को देखा और हिमायत शुरू की। लाखों रेक्स खरगोश तकसीम किए गए, हर घर एक छोटा फार्म बन गया, लोग खुद इस मंसूबे का हिस्सा बन गए। 10 साल बाद का मंजर, जो सहरा कभी मौत की अलामत था वो अब जिंदगी की मिसाल बन चुका था। सब जमीन, विलो के जंगलात, घास, जानवर, खुशहाल इंसान। लोग जो यहाँ से भाग रहे थे अब वापस आ रहे थे। माशी इनकलाब यानी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। ये मंसूबा सिर्फ माहौल तक महदूद नहीं रहा, सालाना 3 लाख रेक्स खरगोश बिकने लगे, किसानों की आमदनी $10,000 सालाना तक पहुंच गई, फर्नीचर, कागज और लकड़ी की सनत फली फूली। चीन ने इस मंसूबे पर तकरीबन 3 अरब युआन की सरमायाकारी की और इसका फायदा नस्लों तक फैल गया। ऑस्ट्रेलिया से फर्क, ऑस्ट्रेलिया में खरगोश बेकाबू हो गए, फसलें तबाह हुई, माहौलियाती निजाम बिगड़ गया। लेकिन चीन में कंट्रोल्ड माहौल, मंसूबाबंदी, तवाज़ुन, यही फर्क कामयाबी और तबाही में बदल गया। दुनिया का सबक। दुनिया के माहिरीन इसे कहते हैं इको इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, यानी ऐसा इनकलाब जहां माहौल बचे, मईशत मजबूत हो, इंसान खुशहाल हो। कुबूची सहरा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान कुदरत के खिलाफ नहीं बल्कि कुदरत के साथ मिलकर चले तो मौत का सहरा भी जिंदगी के बाग में बदला जा सकता है।